हेलो गाइस, आज हम आप लोग के बीपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस में बताने जा रहे हैं। पहला सिलेबस है संविधान एवं संविधानवाद। इसमें आप लोग को पढ़ना है संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान तथा संविधानवाद में अंतर, संवैधानिक नैतिक क्या है, संवैधानिक नैतिक के स्रोत एवं महत्व क्या है, मूलभूत ढांचा इसकी निर्णय, मूल संरचना की पुष्टि करने वाला वाद, वर्तमान में मूल संरचना के अंतर्निहित सिद्धांत, संविधान की चुनौतियां एवं निवारण, मूल संरचना के पक्ष एवं विपक्ष के तर्क। दूसरा सब्जेक्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मूल तत्व, प्रस्तावना की विशेषताएं, भारतीय संविधान में लिंग प्रभुत्व का महत्व, भूमंडलीय के दौर के संपन्न की प्रासंगिकता, समाजवाद क्या है, भारतीय समाजवाद का प्रारूप, भारतीय समाजवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कथन, नई आर्थिक नीति और भारतीय समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, भारत में ज्ञानात्मक और धर्मनिरपेक्ष। तीसरा सब्जेक्ट है नागरिकता, कि हम लोग का भारत की नागरिकता दर्शाएगा। पहले नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा, संबंधित कथन, नागरिकता को उपबंध, नागरिकता की संपत्ति, नागरिकता के संशोधन एक्ट 2019 के तहत, सीएए की संबंधित में चुनौतियां, सीएए के पक्ष में तर्क। चौथा है मौलिक अधिकार, जिसमें ए फॉर के संबंधित कथन, ए फॉर का उपदेश, ए फॉर का विशेषताएं और महत्व, भारतीय संविधान में ए फॉर को व्याख्या एवं प्रावधान, आरक्षण क्या है, जो प्रकार, इसका प्रकार। अब जो हम लोग स्टेप पर बहुत तेज़ी से आरक्षण रिजर्वेशन हटाने का प्रयास चल रहा है, उसके बारे में पढ़ना। आरक्षण के पक्ष में विपक्ष के तर्क, एसटी के लिए आरक्षण, क्रिमिनल लेयर के लिए संबंध में, अवधारणा के पक्ष में विपक्ष में, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के योग्यता महत्व, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंधित चुनौतियाँ, निजी क्षेत्र में आरक्षण पक्ष और विपक्ष के तर्क, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व, फ्री स्पीच और प्रतिनिधि की आवश्यकता। फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों है, हेड स्पीच एवं इसकी निपटने में सुझाव, हेड स्पीच के संबंधित कानून एवं महत्वपूर्ण निर्णय, अनुच्छेद 21 के एक इसके महत्व, अनुच्छेद 21 के समक्ष चुनौतियों का सुझाव का, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार का महत्व एवं चुनौतियों का सुझाव, ए फॉर का आलोचना तथा पक्ष में तर्क, निवारक, नजरबंदी का आलोचना मूल्यांकन। पांचवा चैप्टर में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, जिसमें डीपीएसपी का अर्थ एवं डीपीएसपी का वर्गीकरण, भारत तथा बिहार में सरकार के लिए किए गए प्रयास। हम लोग का पॉलिटिकल साइंस भारत पूरे राज्य के बारे में, पॉलिटिकल साइंस एक ही बुक है जो भारत के बारे में पढ़ने के लिए रहता है, और एक अलग अलग राज्य के बारे में जो पर्सनल बिहार में ज़्यादातर मिलता है। फिर डीपीएसपी का विशेषता एवं उपयोगिता, डीपीएसपी का संबंधित कथन, डीपीएसपी का प्राकृतिकवाद योग्यता क्यों नहीं है, एफओआरवीएस, डीपीएसपी एवं एसटी निर्णय दोनों में क्या अंतर है, और दोनों में निर्णय एससी के अंतर में, एफआर और डीएसपी के अंतर, दोनों में अंतर समझाना है, एफआर और डीपीएसपी के अंतर में संबंध, डीपीएसपी की आलोचना, मुक्त बनाना कल्याण, यूसीसी क्या है, यूसीसी की पृष्ठभूमि, यूसीसी लागू करने के लिए पक्ष एवं विपक्ष के तर्क, यूसीसी लागू करने के लिए उपाय या समाधान। पहला मौलिक कर्तव्य, छठा चैप्टर, जो हमारा एफडी क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब हमारा फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल का महत्व, मौलिक कर्तव्य का महत्व एवं विशेषता बताएं, फंडामेंटल की आवश्यकता क्यों है, फंडामेंटल की आलोचना। सातवां चैप्टर राष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और निर्वाचन की पद्धति। आप प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों है, प्रत्यक्ष का निर्वाचन क्यों होता है, पद का महत्व, राष्ट्रपति का उच्च पद, उसका महत्व क्या बताना है, राष्ट्रपति का शक्तियाँ, उसको शक्तियाँ काची मिलती है, अध्यादेश का आलोचना, अध्यादेश का आवश्यकता क्यों है, अध्यादेश पर एसी का विचार का निर्णय करें,
भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में तुलना। हमारा भारत के जो राष्ट्रपति और जो ब्रिटिश सम्राट में जो तुलना किया गया उसका तुलना करना पड़ना है। भारतीय संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति का भूमिका, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति, भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति का मध्य तुलना। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में दोनों में तुलना किया है। भारत के राष्ट्रपति के कितना। 8वां चैप्टर राज्यपाल। पहला नियुक्ति, दूसरा राज्यपाल का निर्वाचन ना होकर नियुक्ति क्यों होता है। जो राज्यपाल को हम लोग चुनाव नहीं कराते हैं, डायरेक्ट नियुक्ति कर देते हैं। राज्यपाल के पक्ष को लेकर विवाद, संबंधित समिति और आयोग, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय क्या होता है। पद को लेकर हाल ही के विवाद, राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति, क्या राज्यपाल सिर्फ एक रबड़ स्टंप है। राज्यपाल की भूमिका, बिहार एवं राज्यपाल इम्पोर्टेंट करता है। बिहार में राज्यपाल को घोषित कौन करता है, बिहार में राज्यपाल किस तरह से बनता है, उसको पक्ष और विपक्ष में दोनों बैठाया जाता है। 9वां चैप्टर संसद। संसद का गठन, संसद का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे, वही पढ़ना है। संसद का कार्य, संसद का काम क्या होता है। संसदीय और सदस्यों एवं भूमिका का वर्तमान में संसदीय में जो सदस्य हैं उसका कितना भूमिका निभाया गया। संसद के समक्ष आने वाली चुनौतियां, संसद में जितना भी चुनौतियां प्रत्याक्ष होता है उसका चुनौतियां मिलने का है। संसद की भूमिका में कमजोर होने का प्रभाव, संसद की भूमिका कमजोर क्यों होता है। सुझाव एवं सुधार, लोकसभा गठन, लोकसभा का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ। लोकसभा का महत्व एवं शक्तियाँ, लोकसभा का कितना शक्ति मिलता है, क्या महत्व है। लोकसभा की अन्य शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियों कार्य, राज्यसभा की शक्तियों कार्य, राज्यसभा का महत्व की आलोचना। भारत में लोकसभा से राज्यसभा ज़्यादा क्यों शक्तिशाली है। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता की विशेषताएं, क्या भारत का संसद संप्रभुता है, क्या भारत के संसद संप्रभुता है। संविधान का सर्वोच्च एवं इसकी लाभ है। संसदीय सर्वोच्च न होने का नुकसान क्या होता है, इसकी आलोचना। संसदीय संरचना के पक्ष में तर्क होता है। संविधान के सर्वोच्च संप्रभुता के ऐसी निर्णय। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का क्या काम होता है। बोले थे ना कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस भारत और स्टेट लेवल का एक ही पॉलिटिकल साइंस है। जैसे मुख्यमंत्री तो हमारा सीएम का नियुक्ति कौन करता है, सीएम का भूमिका एवं कार्य शक्तियाँ। सीएम की नायिका या भूमिका क्या होता है। बिहार के सीएम के उपलब्धियाँ, प्रशासन से बिहार के लिए सीएम को उपलब्धियाँ पढ़ना है। सीएम और राज्यपाल के मध्य संबंध का प्रभाव। 9वां, उसका बाद दूसरा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। 11वां चैप्टर पीएम क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या है। हम लोग सिर्फ जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, बाकी उनका अर्थ क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको पढ़ना। नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। पीएम की शक्तियाँ एवं कार्य, पीएम की कितना शक्ति होता है, राष्ट्रपति की कितना शक्ति होता है, उसका कार्य पढ़ना है। संसद में बैठे हुए कितना शक्ति मिलता है उसको पढ़ना। पीएम तथा राष्ट्रपति का मध्य संबंध, पीएम तथा राष्ट्रपति के मध्य, पीएम की कितना शक्ति है, राष्ट्रपति के हाथ में कितना शक्ति है, उसको आपस में संबंध को पढ़ना है। क्या भारत में पीएम का तानाशाह हो सकता है, क्या भारत में तानाशाही हो सकता है। जो अभी जंतर मंतर में हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ उसमें बोला गया था कि पीएम हमारा भारत अब तानाशाही लाठिया बंदूक के दाम पर हो रहा है, उसको पढ़ना है। भारत में कार्यपालिका, पीएम का निरंकुश एवं नियंत्रित करने के लिए उपाय। आज के लिए इतना। अगले वीडियो में आपको 12 चैप्टर से सिलेबस दिखाया जाएगा और लास्ट चैप्टर तक बताया जाएगा। उसके बाद अगर हमको आप लोग का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का होगा, एसएससी का होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको रिलेटेड एक सिलेबस बताएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स।